हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ अपने सैनिक भाई को जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए भाई। अब सुनो बात, मेरा आज का व्लॉग। भाई आज है 7 अगस्त। आज के दिन बहुत बड़ा कांड हुआ है भाई। डोभाल साहब ने ऐसी इंफॉर्मेशन पेश कर दी है जो पाकिस्तान को बुरी तरीके से लताड़ मारी है। लताड़ मारते होने ये पता लग गया है भाई आपने क्या किया है आज तक। मिलिट्री इंटेलिजेंस, हेलो, मैं कुछ कह रहा हूँ। मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस इंटेलिजेंस सारा का सारा पत्ते खोल दिए हैं पाकिस्तान के। हमने डाटा प्रोवाइड, ये हमने खुले तौर पे क्या कह दिया पाकिस्तान को, डोभाल साहब ने। हमने पाकिस्तान की जो साइबर सिक्योरिटी थी उसको हैक कर लिया है और पिछले 3 सालों से हैक किया हुआ है। हेलो, यूं नहीं, हैक नहीं कल परसों किया, 3 सालों से हैक कर रखा है। और हमने उनकी सारी जो जितने भी उनके कराची के साइबर एक्सपर्ट थे उनको कह दिया है भाई तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा ये हैकर किसी काम का नहीं है। अब इंडिया ही तुम्हारी बातें हैक करेगा। क्या होती है साइबर सिक्योरिटी तुम्हें ये बताएगा। वो सिक्योरिटी हमारे किस काम की, वही बहुत काम आई हमारे ये सिक्योरिटी। हमने बलूचिस्तान के बंदों को, फ्रीडम फाइटर को ये सिक्योरिटी दी है और पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा भाई, आगे भी देते रहेंगे। भैया इनके जितने भी बंदे जाते थे कैद करने हमारे किसी फ्रीडम फाइटर को, वो हमें पहले ही पता लग जाता था ये क्या करने वाले हैं। वो 10 होते थे, हमारे 20 आदमी उनके पीछे लग जाते थे और 10 के 10 को ख़त्म कर दिया जाता था भाई। ये है हमारी साइबर सिक्योरिटी, समझे। हमारे मोदी जी ने क्या काम किया इनके मिलिट्री के साथ, क्या काम किया। जो भी ये जाते थे कहीं पे भी, जो अब अफगानिस्तान में इन्होंने चलाए हैं वो भी पहले पता लग जाता था। और इनके पुलिस, इनके वो मिलिट्री वालों को हम वहीं पे उनकी कब्र बना दी थी भाई। जितनी भी कब्र बनी है हमने सब पहले ही बना दी हैं। कैन यू इमेजिन। कोई भी बंदा अब हमारे से बच के नहीं जा सकता। इनका साइबर एक्सपर्ट हो चाहे कोई हो, वो हमारे निशाने पर है। हम सोचते थे कि सरकार चुप बैठी है। जो सिंदूर था वो पार्ट 2 पता नहीं क्या होगा, कब होगा ये नहीं पता। सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है और उसमें हमारे बंदों को कोई भी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। कमाल नहीं हो गया। हाँ, कोई भी गोली, एक भी गोली हमने नहीं चलाई भाई। कोई हमने बंदा नहीं मारा। और इनकी सारी की सारी बलूचिस्तान वासियों को जो भी साइबर एक्सपर्ट था हमारी तरफ से, जो भी खबरें थी हम बलूचिस्तान वासियों को दे देते थे भाई।
कमाल नहीं होगी? वो एक बात और बता दूं, बलूचिस्तान शुरू से ही चाहता था कि हम इंडिया में मिल जाएं, इंडिया में मिल जाए, पर वो मोहम्मद नेहरू है ना, उसने ये होने नहीं दिया। उसने दो ऐसे प्रदेश जो आज भारत का हिस्सा होते, बड़े शान से होते, भैया क्या किया? उसमें था एक नेपाल। आज वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। नेपाल होता हमारे साथ तो भैया हम चाइना की भी वाट लगा सकते थे। चाइना का अंदर आना नेपाल के किसी साइबर क्राइम से कम नहीं था, पर हमने उन्हें रोका तो इसी साइबर के चलते उनको बता दिया गया, चाइना के वासियों को, कि भैया अगर तुमने कोई भी बदमाशी करी, ये साफ कह दिया है, जो हाल हमने पाकिस्तान का किया है वो कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। चाइनीज को ये कह दिया, समझा दिया है, हिंदी में प्यार से बता दिया है इनको। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, इंडिया कहां पहुंच चुका है तुम जानते भी नहीं। तुम्हारा देश कहां पहुंच चुका है भाई, तुम जानते भी नहीं। भैया चाइनीज को भी बता दिया है, और चाइनीज को वो जो चाइना कर रहा था ना पाकिस्तान में, उसकी सारी खबरें हमारे पास है। चाइना की ग्वादर बंदरगाह और सारे के सारे काम बंद है बलूचिस्तान में, आपको पता होगा इतना तो। चाइना के सारे काम बंद है। चाइना का एक ऑफिस है वो इस्लामाबाद में ऑफिस है, वहाँ पे से वो उनकी हैक करते रहते हैं। वो हैक हमने उनको दी, हमने प्रोवाइड करवाई चाइनीज को, ये लो जो तुम हैक करना चाहते हो उनका सारा कुछ हमने उनकी टेबल पे रख दिया। और ये भी उनसे कह दिया अगर इंडिया के खिलाफ तुमने कुछ किया तो तुम्हारी भी खैर नहीं। चाइनीज को बता दिया गया है भाई। ऐसे ही 4 और देश थे जो जिन्होंने ये काम किया था। पहला तो तुर्की, जो अपने आप को बड़ा बनता था भाई। दूसरा यूके, तीसरा जो है अमेरिका, चौथा एक और देश था उसका पता नहीं, और पांचवा ये चाइना। इन सबको बता दिया गया है अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारी सारी की सारी हेकड़ी निकाल दी जाएगी। सारे हिल के रह गए, इनको पता कैसे लगा, इनको पता कैसे लगा। जैसे हमें पता पाकिस्तान का लगा, वैसे ही हमें तुम्हारा पता है कि तुम क्या करते हो। हमारे साइबर एक्सपर्ट अब ये ना समझो कि बहुत पीछे हैं, बहुत आगे, अपने टाइम से बहुत आगे हैं भाई हमारे साइबर एक्सपर्ट। तुम सोच भी नहीं सकते कितने आगे हैं, सोच भी नहीं सकते। इसलिए तुम्हें पहले ही बता दिया गया है कि ये सब करना बंद कर दो। और तुर्की को खास कर उंगली दिखा के बात की है तुर्की वालों से, और ऐसे ही यूके से प्यार से उनको कह दिया है कि हमारे देश में मत घुसो। घुसो कोई बात नहीं, घूमो फिरो, कोई वो नहीं है, लेकिन अगर दोबारा से हैक करने की कोशिश करी तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, जैसे पाकिस्तान का हो रहा है।
और बलूचिस्तान वासियों को दब के सारे सिस्टम पता लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, वो दे रहा है इंडिया। हाँ जी, इंडिया दे रहा है उनको। बस रहर रब का नाम है। इंडिया के सारे साइबर एक्सपर्ट आजकल लगे हुए हैं चाइना या फिर पाकिस्तान। उनकी सारी की सारी सिक्योरिटी हमने हैक कर ली है भाई। क्या कहाँ जाता है, क्या करता है, उनका डीएसपी एसपी से लेकर उनका टॉप मोस्ट से लेकर के सारे के सारे जो थाने होते हैं, थानों के अंदर जहाँ जहाँ कंप्यूटर है, वो सारा का सारा हमने हैक कर लिया है। उनके सारे थानेदार तक हमने सारा पकड़ लिया है, जहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। ऐसे ही जब उन्होंने बलूचिस्तानियों के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो मुंह की खाई। आपने देखा पिछले 3 साल से बलूचिस्तानी पाकिस्तानियों की हद में जाकर पुट्ठे सीधे काम कर रहे हैं, और 44% का उसका एरिया है, और धीरे धीरे इसको भी सारे को हैक करके इसमें भी जैसे कि हमने बॉर्डर बंद किया ना, वैसे ही वो कर देंगे। उसके लिए पैसा इंडिया को चाहे जितना मर्जी खर्च करना पड़े। भाई बलूचिस्तान हमारा है। और आसिफ मुनीर, पाकिस्तानियों को एक बात और कहता हूं, ये आसिफ मुनीर को मार दो पकड़ के तुम लोग, क्योंकि ये आदमी पैसे लेके भागेगा, या पैसे तो अब तो इधर उधर कर दिए होंगे कितने सारे, ये भागेगा देश से। आसिफ मुनीर का इतना बुरा हाल है। और भागेगा शाहबाज शरीफ, भागेंगे इसके सारे मंत्री, सारे सबने पैसा तुमसे इकट्ठा करके ले गए हैं भी बाहर। कुछ नहीं बचा पाकिस्तान में अब। और अब जब से हमारे मोदी जी बैठे हैं, वो शहबाज शरीफ से लास्ट टाइम 2015 के 16 में मिलने गए थे। तब से, जब से मोदी जी को ये पता लगा ये कुत्ते लोग हैं, के कमीने लोग हैं, ये सुधर नहीं सकते, भाई उसकी उनकी ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी थी। उनकी ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी थी। जब जब वो कहीं भी कुछ होता है, ये तो छोटी छोटी बात है, तुम्हें यही पता ही नहीं है 2016 से 2026 तक कितनी बार तो हमने तुम्हारी साइबर में सेंधमारी की है। तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें क्या नहीं पता, इंडिया को ही आज पता लगा है। इंडिया के बंदों को आज पता लग रहा है भाई। तुम क्या करोगे? इंडिया के बंदों को आज पता लग रहा है कि मोदी चीज क्या है, योगी चीज क्या है। भाई ये जो 10-15 की तिकड़म है ना दिल्ली में, ये इसका कोई भी सानी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, कोई सानी नहीं है भैया। अब पीओ जेके में तुम्हारा का असली काम चालू होगा भाई। पीओ जेके में असली काम चालू होगा। और उधर तो हमने वो घोषित कर ही दिया है कि ये ज़मीन 44% हमारी है, हम बलूचिस्तान वासियों की है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका सारा का सारा पुलिसिया तंत्र हमने हैक कर लिया है। इनका हैक कर लिया हमने मिलिट्री इंटेलिजेंस। अब आसिफ मुनीर, तू पैसे ले और भाग, नहीं तो अगर तुम अपना देश बचाना चाहते हो पाकिस्तानियों, तो आसिफ मुनीर को
उतार फेंको गद्दी से और इसके चीथड़े चीथड़े उड़ा दो। मैं सच कह रहा हूँ। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने उस साइबर भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।